उठिए। असली दुनिया में स्वागत है। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चली गई, आप तो खर्राटे मार के सोने लगी। चलिए चलिए उठ के काम करिए। मम्मी ये लो दवाई खा लो। मम्मी मोहिनी भी बस आती होगी, तो आप आराम से दवाई खा के सो जाओ। ठीक है बेटा। तो मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप आराम से सो जाना, मोहिनी आती होगी। ठीक है ओके, बेटा। आराम से सोना मम्मी, ठीक है? आराम से जाना और हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, कुछ भी चाहिए तो आप मोहिनी को बोल देना। अच्छा, ओके मम्मी। ओ माय गॉड, ये क्या हालत कर रखी है घर की। इस बुढ़िया को कुछ दिखता नहीं है क्या? गांव से आ गई मेरे सर पे बैठने, एक घर भी नहीं देख सकती। पर ये है कहाँ? गेट भी नहीं खोला। माँ जी, माँ जी। देखो कैसे घोड़े बेच के सो रही हैं। अभी क्लास लगाती हूँ। माँ जी, माँ जी, उठिए उठिए। माँ जी, उठिए। असली दुनिया में स्वागत है। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चली गई, आप तो खर्राटे मार के सोने लगी। चलिए चलिए उठ के काम करिए। बेटा मैं कर देती, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी दवाई खाई है, बुखार आ रहा है मुझे। बुखार आ रहा है? दिखाइए। कितना झूठ बोलती हैं आप, शरीर तो एकदम गर्म नहीं है, नाटक अच्छा कर लेती हैं। चलो जल्दी से काम पे लगो, चलो। मैं जब तक चेंज करके आ रही हूं, मुझे पूरा घर चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, समझ में आया? चलिए अब नौटंकी करवा लो। आज तो पार्टी में कहर ढा दूंगी। देखती हूँ सृष्टि मुझ पे अब क्या कमेंट करती है। सुनो, मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरा खाना मत बनाना। बहू सुनो ना, दवाई वाले डिब्बे में से बुखार वाली गोली दे दो। कितने ड्रामेटिक हो। एनीवेज देती हूँ। पानी के साथ खा लेना। ठीक है। और घूर क्या रही हो, पानी भी लाके दूं क्या? और हाँ, घर पूरी तरीके से साफ कर देना, ठीक है? काम चोरी मत करना। हाँ बेटा आ गए। हाँ नमस्ते मम्मी। तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ हाँ तेरे लिए। अच्छा मम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा ठीक है। हाँ। और ये मोहिनी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई? बेटा मोहिनी तो कहीं बाहर गई है, और मेरे बुखार की चिंता मत कर। ऐसा बुखार तो आता रहता है। जब तू छोटा था तो इतने बुखार में मैं तेरे लिए मस्त वाले आलू के परांठे बनाती थी। मैंने आज भी बनाए हैं। अच्छा ठीक है, और यार मोहिनी को जाना नहीं चाहिए था ना मम्मी। अरे बेटा बहू की कोई गलती नहीं है, वो तो जा ही नहीं रही थी। बस मैंने ही जिद कर ली कि तेरी दोस्त का जन्मदिन है तो चली जा। चलो कोई नहीं, आप आराम कीजिए, मैं खुद खाना निकाल के खा लूंगा। चलिए आप आराम कीजिए, चलिए मम्मी आप आराम कीजिए। चलिए। बहू ये क्या कर रही हो?
कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे मत सिखाओ, समझी? जाओ जाके अपना काम करो, और 2 दिन के लिए आई हो, अपना काम करो चुपचाप और जाओ यहाँ से। और हाँ, आनंद को मत बताना, वरना पता है ना क्या करूंगी। चलो निकलो, पोछा लगाओ। ओ वहां पे देखो कितनी गंदगी है। अब तक बर्तन नहीं धुले, सिगरेट पे लेक्चर देने आ गए। जल्दी से साफ करो, देखो कितने गंदे हैं। काम चोरी नहीं चलेगी यहाँ पे, समझ में आया? और ये जो नाटक करते रहते ना, बुखार है कि मैं बीमार हूं, मैं थक गई हूँ, ये नहीं चलेगा। 10 मिनट में आऊंगी देखने, सही से साफ हो जाने चाहिए। उसके बाद कमरा साफ करना है। आओ जल्दी। अरे माँ जी, वहां से करिए, वो देखिए सारा बिगड़ा हुआ है, अच्छे से करिए। तो अच्छा ही है, गांव से आ गई, नौकरानी के पैसे बच गए, काम भी अच्छा ही करती हैं। चलो कोई नहीं, चलते हैं। अरे हटो ना सामने से, टीवी देख रही हूं मैं। और वो देखो कितना गंदा है उधर, ढंग से लगाओ झाड़ू। अच्छे से। अरे मोहिनी, तुम इतनी घबराई क्यों? प्लीज मेरे साथ चलो, मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है, बहुत चोट आई है उनको, और मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो। चलो चलो, मैं कार की चाबी लेके आता हूँ, जल्दी चलो। ओ। माँ, ये सब कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ है, वो मैं सीढ़ियां उतर रही थी, बस उतरते हुए मेरा पैर फिसल गया। मम्मी जी ध्यान रखा करो ना, और आप इस उम्र में इतना काम क्यों करते हो? हाँ दामाद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मम्मी जी, आप दोनों बात कीजिए, मेरा कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, मैं आप 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? माँ सच बताइए क्या हुआ है? मुझे पता है आप उनके सामने झूठ बोल रही थी। क्या बताऊं बेटा? इतनी उम्र हो गई है और बहू को मेरी उम्र का जरा भी ख्याल नहीं। आधा घंटा भी पास में बैठ जाती है ना, तो इतनी कड़वी बातें बोलती है कि सीधी दिल में लगती हैं जाके। उसी के कहने से मैं पोछा लगा रही थी और सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया। ओह गॉड, आप भैया से बात क्यों नहीं करते हो? ना बेटा, मैं उसे कैसे बोल सकती हूँ बेटा, मैं उसे नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे कुछ भी कहा तो बहू से झगड़ा करेगा वो, और फिर उन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बहू और बेटे के बीच में कोई कड़वाहट आए। मेरा क्या है, मैं तो आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन मेरे बहू और बेटे का रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। मम्मी आपने मेरी आंखें खोल दी आज। आपकी बहू जैसा आपके साथ बर्ताव करती है, मैं भी अपनी सास के साथ सेम बर्ताव करती हूँ। मैं क्यों भूल गई कि मेरी सास भी तो किसी की माँ है, जैसे आप मेरी माँ हो। उनके बच्चों को भी तो दुख होगा जब उनकी माँ को चोट आएगी, और वो बेचारी मेरे और आनंद के रिश्ते की खातिर कुछ भी नहीं बताती आनंद को। अरे तू कहाँ खो गई? अच्छा सुन, तू ये सारी बातें ना दामाद जी से मत कहना। अच्छा बता, तू तो अपने ससुराल में खुश है ना? तेरी सास तो तुझे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल बेटी की तरह मानती है। और मुझे पता है तू भी एक अच्छी बहू और अच्छी बेटी की तरह उनका बहुत ख्याल रखती होगी। रखती है ना? हाँ माँ, घर पे सब ठीक है, बस आप अपना ख्याल रखो। अरे मैं रखती हूँ अपना ख्याल। तू बस अपनी सास का, अपने पति का और अपने ससुराल में सबका ख्याल रखा कर और खुश रहा कर। मोहिनी तुम अंदर जाओ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ ना, देर होगी। ओके भाई, ध्यान रखना अपना।
क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए था? नहीं माँ जी, बस आपके पास बैठने का दिल हुआ तो मैं आ गई। अच्छा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिए। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, जिंदगी भर सजा भुगतूंगी मैं। देख देख बहू, तू रोना बंद कर दे, हाँ? चुप हो जा। अरे मेरे बेटे की बीवी हो तुम, और मेरी बेटी से कम नहीं हो, हाँ? तो देखो, मैं बड़ी हूँ ना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब रो मत, चुप हो जा। देखो बेटा, उम्र हर इंसान की ढलती है। आज तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर कुछ सालों पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह बहू थी, मेरी भी सास थी, पर मैंने अपनी सास को अपनी जवानी और ताकत का कभी रौब नहीं दिखाया। कल को तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, हैं? तुम भी सास बनोगी, तुम्हारी बहू आएगी। तो बेटा, कोई ऐसा काम मत करो कि कल वक्त तुम्हें पलट कर जवाब दे। जी माँ, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो, ये मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, पर एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। चल, अब रोना बंद करो और जाकर अपने मुंह धो लो। और हम तो माँ बेटी है ना, तो माँ बेटी में ये चलता है। थैंक यू माँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो का मेन मोरल ये है कि हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन जब वही बात हमारे साथ होती है, हम पे बीतती है, तब हमें एहसास होता है कि हमने उस इंसान के साथ कितना गलत किया है। तब हमें मालूम चलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे सामने वाले को ठेस पहुँचे और बाद में आपको ठेस पहुँचे। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और सास की हमेशा आप इतनी रिस्पेक्ट करें, इतनी सेवा करें कि वो आप में कभी गलती निकाल ही ना सके। हमेशा आपको वो अपनी बेटी माने और आप भी अपनी सास को अपनी माँ समझे। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। और इस वीडियो को आप अपने सभी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इसमें जो मॉरल है उन तक पहुँच सके। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।